मामा क्या कर रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाजिया, आप देख रहे हैं लाइफ शाजिया है। मुझे जुम्मा मुबारक। आज है जुम्मे का दिन और पता ही नहीं चलता कि पलक झपकते ही जुम्मा आ जाता है। और माशाल्लाह टाइम ऐसे जा रहा है कि बस टाइम ही पीछे पीछे हम भाग रहे हैं और टाइम आगे आगे जल्दी जल्दी जा रहा है। तो आज फिर जुम्मा है और मैं सुबह ही सुबह उठी, नमाज अदा की, उसके बाद मैंने यहाँ पर बनाया कीमा आलू। ये सुबह ही मैंने बना लिया था, लेकिन बच्चों ने कहा कि आज शामी कबाब भी बनाने, तो फिर मैं जो है तैयारी करने लगी। मैंने यहाँ पर सुबह जमाई है दही। अभी बच्चे उठेंगे तो वो दही भी खाएंगे नाश्ते के साथ। और सुबह ही मैंने गोश्त निकाला यहाँ पर। ये बच्चे कह रहे थे कढ़ाई बनानी, तो मैं इम्तियाज से गोश्त ले आई थी और सारे धो के पैकेट रख दिए थे। यहाँ पर बीफ है, तो बीफ के बनाऊंगी शामी कबाब और मटन की बनाऊंगी कढ़ाई। तो अभी मेरा काम जो है बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये मैंने सुबह जो अपना नाश्ता किया था उसके साथ मैंने कीमा आलू बना लिया था। और अभी बच्चे भी उठ रहे हैं और नाश्ता कर रहे हैं, तो अभी मैं ये गोश्त भी बाहर निकाल के जा रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कि कितना घर का काम होता है, छोटा मोटा। सारी सुबह हमारे घर में बहुत जल्दी 8:30 बजे के करीब ही सफाई वगैरह शुरू हो जाती है और मैं किचन में नाश्ता बनाती हूँ। तो इस तरह सुबह हमारे घर में 11 11:30 बजे काम ख़त्म हो जाता है और फिर हम पूरा दिन ही इजी होते हैं। लेकिन मैं जो हूँ कुकिंग करती हूँ, तो इस तरह अपने बच्चों की चॉइस की चीज़ें बना के देती रहती हूँ। तो आप लोग सुनाएं कि आप जुम्मे के दिन आपकी क्या मसरूफियात होती है। सबकी यही होती है, सुबह उठे नाश्ता बनाया, फिर जुम्मे की तैयारी की, उसके बाद लंच तैयार किया। तो मैं जो हूँ नमाज के बाद जो है थोड़ा सालन वगैरह बना लेती हूँ, ताकि जो है मैं आसानी से जब नहा के आऊँ और फ्रेश हूँ तो फिर मुझे चूल्हे के आगे खड़ा ना होना पड़े। लेकिन बच्चों की फरमाइश की वजह से आज मेरा कीमा आलू जी वीवर्स। तो इसी तरीके से मैंने आपको बताया ना कि सुबह मैं अपने काम निपटाती हूँ। जैसे मेरी मतलब मेरे साथ हेल्पर आती है, मेरी अपनी बच्ची की तरह ही है, तो वो भी काम करती रहती है और मैं अपने काम खत्म कर देती हूँ। तो कीमा आलू बनाने के बाद जो है उसके बाद आज मैंने बहुत अहम जो काम किया, वो मलाई रात को निकाल के मक्खन वो दही जमा दी थी और उसके साथ मैंने आज निकाला है, ये देखिए, देसी घी। बड़ा ओरिजिनल, ये भी मैंने सुबह सवेरे ही निकाल लिया था। बड़ा गंद था जूसर का और ये वो सारे बर्तनों का, तो मैंने सफाई वगैरह करके मैंने कहा आपको ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो ये मैंने देसी घी बना लिया और यहाँ पर अभी और मलाई का ये देखिए मक्खन बना के रखा है। ये मक्खन बना के रखा है, आज मैंने सुबह उठ के बहुत काम किए, मक्खन बना के रखा और इसका भी देसी घी बनाऊंगी। तो यहाँ पर एक तो देसी घी तैयार है और अभी अपने बच्चों को निकाल के दूंगी। एक मेरी बेटी पिएगी और एक मैं पीऊँगी। ये कोकोनट मैंने मंगवाए हैं, तो ये नारियल पानी जो है पियेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चिकनगुनिया के अंदर ये पपीते के पत्ते, नारियल पानी और हल्दी वाला दूध, ये बहुत अहम चीज़ें हैं जिसको आप इस्तेमाल करें। तो हर घर के अंदर ये बीमारी चल रही है और मैं तकरीबन 3-4 ब्लॉग के अंदर आपको यही बता चुकी हूँ कि आप लोग अपनी बहुत केयर करें, क्योंकि मैंने ये तकलीफ बहुत ज़्यादा उठाई है और मेरे अब 1-2 बच्चों को भी हो गई है। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो भी अब उठ के खड़े हो गए। तो आप लोग बहुत अपना ख्याल रखा करें। जी, तो अब मैं तमाम काम से फारिग हो गई हूँ और जैसा कि जुम्मे का दिन बहुत प्यारा दिन होता है। वैसे तो अल्लाह के तमाम दिन बहुत प्यारे हैं, लेकिन जुम्मे का दिन ख़ास दिन होता है। और इस जुम्मे वाले दिन आप यकीन करें कि नहाने के बाद आप इतर लगाएं और ऐसा आपको खुद फील होता है जैसे कि हम कोई ईद वाले दिन तैयार हुए। तो अब मैंने तमाम काम से फारिग हो गई हूँ और अब मैं आके बैठी हूँ अपने ड्राइंग रूम में और यहाँ पर मैं पढ़ूंगी यासीन शरीफ और थोड़ा कुरान पाक की तलावत भी करूँगी, ताकि अल्लाह पाक, और मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को माफ़ करे और अल्लाह ताला जो हमारी परेशानियाँ हैं उसको हल करे। क्योंकि हमें अपने अल्लाह के अलावा किसी से कोई उम्मीद नहीं है, हमें अल्लाह के अलावा किसी से कहीं से भी किसी से कुछ नहीं मांगना चाहिए। और अपने नबी का वास्ता देके हमने बस हमेशा यही कहा है कि अल्लाह पाक तो हमारे गुनाहों को माफ़ करो और हमारी परेशानियाँ, और जो जो बीमार हैं, परेशान हैं, जिनकी औलाद नहीं है, अल्लाह पाक उनको औलाद दे। और रब्बुल आलमीन जिस जिसके घर में परेशानियाँ हैं उसको दूर कर, उसके सदक़े में हमारे घर की परेशानी दूर कर, जो कोई बीमारियाँ उनको ख़त्म करे अल्लाह पाक। तो जी व्यूअर्स, अब मुझे इजाज़त दें क्योंकि मैंने अब पढ़नी है यासीन शरीफ
और आप सबके लिए इंशाल्लाह ताला दुआएं करूंगी, और आप भी हमारी फैमिली के लिए हमेशा दुआएं किया करें, क्योंकि दुआओं में बहुत बरकत होती है और पता नहीं किसकी दुआ कहाँ लग जाती है। तो मैं तो एक छोटे से बच्चे से भी कहती हूँ कि हमारे लिए दुआ करें। और मैं हमेशा जब भी नमाज़ पढ़ती हूँ अपने अड़ोस पड़ोस के लिए, अपने बहन भाई रिश्तेदारों के लिए हमेशा दुआएं करती हूँ कि अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी दे, उनको बीमारी परेशानियों से दूर रखे। और मैं अपने हस्बैंड के लिए ख़ास दुआएं करती हूँ कि अल्लाह उनका साया हमारे पे सलामत रखे, और वो जहाँ भी हों खुश आबाद हों। वो जॉब पे गए हुए कतर, तो मैं उनके लिए बहुत दुआएं करती हूँ कि अल्लाह पाक मेरे शौहर का साया हमारे पे सलामत रखे, और उन्हीं के दम से हमारे घर में रौनकें। और आप भी मेरे हस्बैंड के लिए बहुत दुआएं किया करें। तो वो अभी अपने काम के सिलसिले में कतर गए हुए, अल्लाह पाक उनको जहाँ रखे, खुश आबाद रखे, और बहुत जल्दी वो हमसे आके मिलेंगे, और हमें उनका बहुत इंतज़ार है। तो अभी काम के सिलसिले में गए हुए। अपना अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें और सबके लिए दुआ किया करें। अल्लाह पाक हमारी दुआएं कबूल करने वाला है। तो आप सबको मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।